कबीर दर्शन साध का मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को देते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा भारत के ज्यादातर सभी राज्यों, जिलों, गांवों, नगरों और शहरों में आध्यात्मिक सत्संग समारोह आयोजित किए जाते हैं, जहां अनमोल मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य को भूले लोगों को पुनः जागरूक करने के लिए प्रोजेक्टर तथा टीवी के माध्यम से शास्त्रों का सत्य ज्ञान करवाया जा रहा है। इसी से जुड़ी देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। माया की अंधी दौड़ में भागते हुए माया इकट्ठी करने तथा परिवार के भरण पोषण में मनुष्य अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे में यदि कोई प्रभु प्रेमी आत्मा भक्ति करना भी चाहती है तो वह समाज में नकली धर्म गुरुओं द्वारा फैलाए गए शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के मकड़ जाल में फंस जाता है। व्रत, उपवास, हठ योग, तीर्थ स्थल पर जाना, गंगा स्नान करना, भूत पूजा और पितृ पूजा करना आदि शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्रियाओं को करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे में समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जगह जगह शास्त्र प्रमाणित सत्संग प्रवचनों का प्रसारण दिखाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को अंधश्रद्धा, भक्ति तथा पारंपरिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को अपने धर्म के पवित्र सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान हो रहा है और लोग सद्भक्ति को अपना रहे हैं। ऐसे ही अनमोल सत्संग प्रवचनों का प्रसारण राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत अन्य कई राज्यों में दिखाया गया। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की जो टीम है वो आज आई है जिला रेवाड़ी के मंगलम पैलेस में और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो विशाल सत्संग आयोजित किया जा रहा है और हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा है और मीडिया में भी काफ़ी चर्चित हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान भंडार। तो हमने यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि वो जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं तो ये संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य है सत्संग के पीछे। नमस्कार जी। सत्संग बहन जी। क्या नाम है आपका? सरिता दासी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, रेवाड़ी से। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप जो है सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य हैं जो वो सत्संग के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को एक सद्भक्ति देकर और मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। इट इज़ द ट्रू नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू आवर वेदास, पुराणास, एंड इट इज़ द ओनली प्रूवन नॉलेज ऑफ दिस नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज गिवन बाय संत रामपाल जी महाराज। ओके मैम, थैंक यू। नमस्कार मैम। सच्चाई बहन जी। जी, आपका क्या नाम है बहन जी? सीमा दासी। आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। जी, तो यहाँ पर सिर्फ रेवाड़ी की संगत है जो आपकी आई है? नहीं बहन जी, आसपास के जितने भी जिले हैं सभी से। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि हमने जो है सत्संग और भी गुरुओं के सुने हैं, लेकिन मीडिया में जो है चर्चित है वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और उनके उद्देश्य हैं कि वो शांति जो है स्थापित करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ही ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं कि जिससे शांति स्थापित हो सकती है? संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग है जो हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों से मेल खाता है, जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उसका ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से ही पता चलता है। जी, धन्यवाद बहन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सच्चाई। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा रतनलाल दास। कहाँ से आए हैं आप? गांव झाबुआ, तहसील बाउल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। हाँ, तो क्या करते हैं आप? मैं अभी तो खेती बाड़ी करता हूँ। तो उससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं फौज से रिटायर 2002 में पेंशन लाया था। मैं कैटेगरी पेंशन लाया था। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े और क्या आपको कोई लाभ भी हुआ, इस बारे में कुछ बताएं। मैं 2014 में जुड़ा था और लाभ की तो बस पूछो मत ना। मैं एक भगत ने मेरे पास ज्ञान गंगा किताब भेजी थी, मैंने उसको पढ़ा, उसको मिलाया, सत्संग सुना और फिर मैं बोले ले चल। मैं पैरालाइज था, सर्जन साइड से हूँ, मेडिकल साइड से भी नहीं हूँ और मैं पैरालाइज था। तो मैं जब गया, जब तो लंगड़ाता गया था, जब कूदता आया, तो उस दिन से मेरे को परमात्मा का नाम लेते ही, नाम मात्र से ही मैं ठीक हो गया था उस दिन के बाद, और मैं सारे लाभ ही लाभ ले रहे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और आप देखिए कितने तादाद में यहाँ पर जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं और इसके पीछे यहाँ पर जो सत्संग स्थल है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट भी लगाया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सत्संग समागम है संत रामपाल जी महाराज क्यों कर रहे हैं सर? जगह जगह, छोटी छोटी जगहों में, गाँव में, कस्बे में, शहरों में, महानगरों में, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे व बड़े सत्संग हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर? सबसे पहले तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी
समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि जो हमारे वेद शास्त्र पुराण है, गीता, बाइबल, कुरान, इन सभी से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उसके बाद में उस ज्ञान को समझ करके आदमी उनका नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? कहाँ से सर आप? कैसा लगा सर आपको यहाँ सत्संग में? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाथुराम दास। सर आप इस सत्संग समागम में क्यों आए और क्या काम करते हैं सर आप? अभी क्या करते हैं, पहले क्या करते थे सर? अभी मैं खेती करता हूँ और पहले भी खेती करता था। पहले मैं संत भी था। जो आजकल इस काल लोग में बाबा लोग जो होते हैं, दाढ़ी वाले और झूठा वाले होते हैं, वो मैं था। और संगीत में कीर्तन भी गाता था, बाजे भी बजाता था, ढोलक भी बजाता था और मेरे नाम से मंडल भी चलाता था। और इसके बाद मुझे जब परमात्मा का ज्ञान संत रामपाल दास जी ने मुझे एक गीता ज्ञान को किया। परमात्मा का ज्ञान दिया मुझे, उस सत्य परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान दिया और एक ज्ञान गंगा पुस्तक से। और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ करके मैं आध्यात्मिक जो इसका कालों का ज्ञान था वो जो था ही मुझे, लेकिन मुझे परमात्मा का ज्ञान जीरो था, शून्य था। तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक से मैंने जो है जब सृष्टि रचना पढ़ी, सृष्टि रचना पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है इस ज्ञान को पहली बार पढ़ रहा हूँ। और ये ज्ञान पहले कहाँ था? जब मैं 15-20 साल से मैं दाढ़ी और उसमें जटाओं में था, तो मैं इस ज्ञान को पहले से प्राप्त कर लेता तो मेरी बहुत बड़ी भक्ति हो जाती। इसलिए मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक के द्वारा मैं इतना हैरान हो गया कि मुझे ये लग रहा था कि वो कहाँ स्थान है जहाँ दीक्षा ली जाती है उस सतनाम की, उस सच्चे परमात्मा की। कबीर साहब के द्वारा जो सच्चा परमात्मा ढूंढ करके ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान के द्वारा लोग भक्ति करके और सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में कोई योगदान है? विशेष योगदान है। विशेष जो योगदान ये है कि सबसे पहला समाज सुधार ये है कि धूम्रपान निषेध जो भी होता है, जैसे शराब, अंडा, मीट और बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा सुटका सब छोड़ दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नागपुर में होने वाले सत्संग में काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कुछ आध्यात्मिक सवाल। नमस्कार सर। सतसेव जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम योगेंद्र दास है। योगेंद्र दास जी, हम सबसे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है? सर जी, आध्यात्म पहले तो हम अपने आप को समझते हैं कि हम हैं कौन। आध्यात्म समझने के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग वगैरह और हमारे वेद पुराण इन सब का प्रवचन देते हैं, उनको समझना पड़ता है हमें। समझ के हम अपने बारे में समझते हैं कि आखिर हम यहाँ पे आए क्यों हैं, हमारा यहाँ आने का मेन मकसद क्या है, मूल कारण क्या है, वो जानना सबसे ज़रूरी है। और वो जानने के बाद हम फिर परमात्मा की जानकारी के पीछे लगे रहते हैं कि वो आखिर पूर्ण परमात्मा है कौन, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसको पाने की सही विधि क्या है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी पूर्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं। जैसा कि 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन पुराणों में, वेदों में सभी में परमात्मा साकार सशरीर बताया गया है। वो गुरुजी हमारे बताते हैं वो पूर्ण परमात्मा है कौन। और परमात्मा की जानकारी के बाद हमें पता चलता है कि आखिर इस जीवन का मूल मकसद, मूल मंत्र है क्या। हमें यहाँ से जीवन मरण का चक्र जो चल रहा है उससे मुक्ति का वो रास्ता कैसे मिलेगा, कौन देने वाला है। तो ये जीवन मिलने के बाद भगत जी सर जी अपने को एक पूर्ण संत की खोज करनी पड़ती है, उनसे नाम दीक्षा लेना पड़ता है और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी पड़ती है। सर नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मूरत सिंह परमार। मूरत सिंह परमार जी, हम आपसे सबसे पहले एक सवाल जानना चाहेंगे। सर सभी धर्मगुरु ये कहते हैं कि कर्म का फल जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर क्या कर्म बदला जा सकता है? हाँ, यस। गुरुजी ने शास्त्रों के आधारों से बताया कर्म का
बंधन जो अपनी कर्म कांड है उसको बदला जाता है, पाप कर्म काट दिए जाते हैं, ऐसा विधानों में लेख है, वेदों में उसका लेख आया है और उसके आधार से ये अपनी भक्ति दी जाती है और वो सत्य है। तो सर आपके जीवन में कुछ ऐसा कोई घटना घटित हुई है जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि जो कर्म का जो फल है या उसको बदला जा सकता है? ठीक है, मेरे लड़के की जो तबीयत है ये कि कोरोना पीरियड में काफ़ी ख़राब थी और मैं डॉक्टर के पास में 15-20 दिन चेक के बाद में आखिरी में उन्होंने खून की रिपोर्ट मंगाई, तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि इसके बदन में खून है ही नहीं, जिसको अभी 2 बॉटल खून देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। मगर मेरी कंडीशन ख़राब रहने की वजह से मैं उनको खून नहीं दे सका और आखिरी में मैंने जोत जला के उसके आगे माथा टेक दिया और कि उनके परमात्मा से अर्जी की, तो मेरे बच्चे की तबीयत अपने आप ठीक हो गई बगैर खून दिए। ये सोमानी डॉक्टर की रिपोर्ट है, नागपुर के कैलाश सोमानी की। बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए कई युवा लड़के लड़कियाँ सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो कुछ लड़के हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती दासी है। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से हिंगोली जिले से आई हूँ। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आई थी। संत रामपाल जी महाराज किस आधार पर सत्संग करते हैं? 18 वेदों पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हैं। आप एक पढ़े लिखे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सच नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कोई भी शिष्य नाम दीक्षा लेता है वो कोई अंधश्रद्धा पर नहीं, उसने विश्वास के साथ नाम दीक्षा ली है। वो अभी ग्रंथ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ग्रंथ में बताते हैं, वही सभी लोग बुक पढ़कर ही नाम दीक्षा लेते हैं और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पर सबका विश्वास है, कोई अंधश्रद्धा पर यहाँ पर नहीं आता। हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हैं, तो उनसे हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? आनंद कुमार। तो आज अभी जो ये प्रोग्राम हुआ, विशाल सत्संग का कार्यक्रम, साथ ही साथ 5 जोड़े की रमैनी, दहेज मुक्त रमैनी शादी और जो रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज समाज में फैली बुराइयां, जितने भी कुरीतियां हैं, वो दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर जा रही है। जो भी आज परंपरा के नाम पर लोग कर रहे हैं ना, वो पहले इस तरह का नहीं किए जाते थे। जैसे आज लोग होली के नाम पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि शराब पीना और ये मांसाहार करना और ये जो केमिकल से रंग खेलना, ये सब हमारी परंपरा नहीं थी। आज परंपराओं के नाम पर उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलत चीज़ों को। तो इन चीज़ों को विनाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जगह जगह पे इस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। तो सर, और भी इस तरह के क्या क्या कार्यक्रम होते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में? क्या क्या और भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं? सर, हम डिटेल से आपसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, अभी आपने जैसे कि आज देखा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान का जो शिविर लगाया गया। आज देश में रक्त की भारी कमी हो रही है, दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके सानिध्य में कभी भी कहीं भी अगर रक्त की कोई कमी होती है तो हमारे गुरु जी के एक आदेश से जहाँ भी जितनी मर्जी वहाँ पर ये रक्तदान के शिविर लगाए जा सकते हैं। जी सर, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पोस्ट देखे हैं, खासकर जीने की राह और ज्ञान गंगा ट्रेंड करते रहती हैं, चाहे ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। सर, उस पुस्तकों में क्या है खास? जी, सबसे जो मेन चीज़ है ना, जीने की राह, इसका नाम से पता चल रहा है कि वे ऑफ लिविंग। आज लोगों को ये पता ही नहीं कि हम किस तरह का लाइफ जी रहे हैं, हमें करना क्या, हम आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ, इसकी हमें जानकारी ही नहीं है। ना हम अपने सदग्रंथों की जानकारी रखते हैं। ज्ञान गंगा में ये सब कुछ की जानकारी दी हुई है। जो भी इंसान अगर एक बार इस पुस्तकों को पढ़ लेगा, जीने की राह या ज्ञान गंगा को, बेहतर उनका लाइफ जरूर 100% बनेगा ही बनेगा। सर, आज के समय में जो युवा वर्ग है खासकर, वो धीरे धीरे धार्मिकता से दूर होता जा रहा है। वो केवल और केवल अपने करियर पे फोकस करते हैं। वो मानते हैं कि नहीं कि साइंस ही सब कुछ है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं समाज से लगभग जैसे बाबाओं का भी जिस तरह से आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, तो लोगों का गलत एक न कहीं माइंडसेट बना हुआ है। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जी, आज का जो युवा पीढ़ी अधिकतर नशे की लत में फंसते जा रहे दिन प्रतिदिन, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी यहाँ पर अनुयायी उनसे जुड़ते हैं,
तो सबसे पहले जो भी यहाँ जुड़ते हैं उनका गुरु जी की जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को जाप करने से उनकी सारे के सारे बुराइयाँ नशा या जो भी वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो जितने भी चीज़ की उनको जो लत लग गई है नशे की, उन सारे लतों को सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के मंत्र के जाप से वो ख़त्म हो जाते हैं जी। नमस्कार, मैं हूँ अस्मिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। से ही हम आज आए हैं गांधीधाम शहर में, और जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य सत्संग चल रहा है। तो आइए मैं हमारे कैमरामैन से निवेदन करती हूँ कि आपको उस हॉल का फुटेज दिखाएंगे और आपको अंदर की व्यवस्था दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि सत्संग हॉल में जो इनके भगत जन आए हैं सत्संग सुनने के लिए, कितने शिस्त में बैठे हैं। आपको देखने में आ रहा है कि जेंट्स एक तरफ बैठे हुए हैं और लेडीज़ों की बैठने की व्यवस्था एक तरफ की गई है। सब लेडीज़ और जेंट्स प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके गुरुजी का सत्संग सुनते हुए देखने में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्टर से माध्यम से वो अपने गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके गुरुजी का सत्संग सुनने आए हैं। आइए हम इनके जो सेवादार आए हुए हैं, इनके भगत जन, उनसे कुछ बातचीत करके आपको जानकारी बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? भगत जी मेरा दिलीप दास है, मैं मुंद्रा से आया हुआ हूँ। जी सर, मुंद्रा तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, इतने दूर से यहाँ पे सिर्फ सत्संग सुनने आए? हाँ, यहाँ पे हमारे गुरुजी का सत्संग चल रहा हुआ है, सत्संग सुनने के लिए आए। तो आपको इनके ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो मेरे भक्तिमती पहले से जुड़ी हुई थी, उनसे मैं भी सत्संग सुनता था, ऐसे मेरे को जानकारी मिली। तो आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ पे इतनी सारी बुक लेके बैठे हो, तो आप क्या सेवा कर रहे हो? भगत जी ये सब परमात्मा की तरफ से परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुँचाने के लिए वो पुस्तक है। यहाँ पे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भगवान नु रास्तो है। ये सब पुस्तक जन कल्याण के लिए जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे ओनली 10 रुपये धर्मार्थ मूल्य के तौर पे हमने सबको देने के लिए रखी है जी। तो इनकी दिखने में तो इतनी महंगी लग रही है, तो उनकी कीमत क्या होगी? सबकी 10-10 रुपये ही है कीमत। मात्र 10 रुपये क्यों, आप बता सकते हैं? हाँ, ये धर्मार्थ के लिए है, सबको जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना है। तो आप हमें ये बताएंगे कि सुनने में आता है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी है, वो सब देवी देवताओं की भक्ति, मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि पत्थर पूजा जो है वो छुड़वाते हैं, क्या वो सही बात है? हाँ, पत्थर पूजने के लिए परमात्मा मना करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। उनका शास्त्र अनुकूल सत भक्ति बताते हैं, उनके वास्तविक मंत्र बता के और अपना गीता जी से प्रमाणित दिखा के ये मंत्र, ये देवता का ये मंत्र है, उनका वास्तविक मंत्र दो, उसे दे के भक्ति करो, उससे आपको लाभ होगा। आज हमारे साथ कुछ संत रामपाल महाराज के अनुयायी मौजूद हैं जो राधा स्वामी पंथ के अंदर थे। हम उनसे बात करते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े हो और राधा स्वामी पंथ को क्यों छोड़ा उन्होंने। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है आपका? बलवंत दास जी। बलवंत दास जी, आप कहाँ से आए हो? मैं अभी अंजार से आया हूँ। तो आप संत रामपाल महाराज से कैसे जुड़े हो? मैं टीवी के माध्यम से जो नीचे पट्टी पे जो नंबर आते थे वो नंबर से मैं संपर्क करके और इसमें जुड़ा हूँ। मतलब ऐसा क्या वजह रही जो आप राधा स्वामी पंथ छोड़कर संत रामपाल महाराज से जुड़े? राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, वो सब लूटे रहे, सबको लूट रहे हैं और कमा रहे हैं अपने पैसे, हर चीज़ के पैसे लेते हैं, खाने के पैसे और बस में बैठते उसके पैसे। और ये सारे शास्त्र विरुद्ध नकली भक्ति है, नकली नाम है, सब नाम भी वो भी नकली खोटा झूठा नाम है। पैसे कमा रहे, लूट रहे, वो सब लूटे रहे। मेरा बहुत नुकसान किया उसने, मेरा 50-60 लाख का नुकसान कर दिया राधा स्वामी वालों ने। तो आप संत रामपाल महाराज से जुड़ के आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल महाराज ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जो लोगों उनका ज्ञान सुनते ही दीक्षा ले लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा देने के बाद मेरा जीवन मेरा बढ़ा दिया। मेरे को वो लोगों ने मेरे को मारने की बहुत कोशिश की थी। ये सब काल के दूत है और इसमें जब से मैं जुड़ा तब से मेरा आत्मा का कल्याण हो गया। मैं मरने के लिए रस्सी लेके साथ में घूम रहा था कि कब मरूँ कब फांसी खाऊं, और ये राधा स्वामी वाला इतना मुझे परेशान कर रखा था। इसीलिए मैं राधा स्वामी इसमें पंथ में जुड़ के मेरा आत्मा का कल्याण हो गया, मुझे जीवन दान मिल गया है। तो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर क्या लगा आपको? दिन रात आसमान घोड़े गधे का फ़र्क है, इतना फ़र्क है। उसको कोई किसी को कख का भी पता नहीं है कि ये ज्ञान क्या होता है, और फिर गुरु का क्या क्या सुनाता रहता है और पैसे कमाता है, और ज्ञान सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति यहाँ रामपाल जी महाराज के पास है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ दीपक कुमार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हमारी टीम पहुँची है राजमंगल मैरिज गार्डन। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और अंदर कुछ श्रद्धालु जन हैं, उनसे मिलकर बातचीत करेंगे कि वो सत्संग क्यों रख रहे हैं, सत्संग करने का क्या उद्देश्य है उनका। सर नमस्कार।
हाँ नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक दास है। सर क्या करते हैं आप? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। सर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आज का संडे का दिन है। संडे के दिन जो पैसे वाले लोग होते हैं अक्सर मूवी देखने जाते हैं, कोई मनोरंजन करता है, कोई कहाँ घूमने जाता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? जब तक आपको इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य तथा भक्ति साधना के बारे में ज्ञान नहीं होता है तो मनुष्य ऐसे ही अपने जो खाली समय में मनोरंजन के जो कभी टीवी देखने, कभी सिनेमा हॉल जाने, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस मनुष्य जन्म का जो परम कर्तव्य है वो भक्ति करना तथा मोक्ष प्राप्त करना है। इसीलिए हम आज रविवार को खाली समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने आए हैं। अच्छा, आप भी भक्ति की बात कर रहे हो। आप तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं कि आप संडे को मूवी छोड़ करके आप सत्संग देखने के लिए आए हो? संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के जो जितने भी पवित्र शास्त्र हैं, जैसे इस्लाम धर्म का जो कुरान है, ईसाई धर्म का बाइबल है, और हिंदू धर्म के जैसे वेद, गीता और पुराण है, और सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सभी शास्त्रों में सत्य भक्ति का वर्णन है। संत रामपाल जी महाराज इन शास्त्र के अनुसार ही जो भक्ति वास्तव में जो हमें करनी चाहिए उस भक्ति के बारे में बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है जो आपको दिखाने वाले हैं। आइए मैं कैमरामैन जी से कहूँगा आप सत्संग को दिखाएं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सत्संग बैठ के सुन रहे हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चल रहा है जिसको श्रद्धालु बहुत प्यार से ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं। और सत्संग स्तर पे जो मेन देखने वाली बात ये है, यहाँ पे स्त्री अलग बैठे हुए हैं, पुरुष अलग बैठे हुए हैं, यानी महिलाएं पुरुष अलग अलग बैठे हुए हैं और सत्संग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका क्या नाम है जी? सुरेश दास। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। सर आप क्या काम करते हैं? हम अधिशासी अभियंता पद से रिटायर्ड हैं। यानी एक्सियन पद से रिटायर हैं? यस। तो सर आप तो पढ़े लिखे हैं और समाज में काफ़ी एज भी है आपकी, संसार को भी अच्छे से देखा होगा। आखिर संत रामपाल जी महाराज में क्या है जो लोग उमड़ के सत्संग देखने आते हैं? आखिर संत रामपाल जी का सत्संग का उद्देश्य क्या है जी? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान इनका अति उत्तम है, पूरे संसार में एकमात्र सतगुरु हैं और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, दिखा करके प्रमाण दे करके देते हैं। और इनका कौन से शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं? ये जैसे अपने वेद, पुराण, गीता और बाइबल, कुरान, इन सब में जो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति जो होनी चाहिए उसकी भक्ति देते हैं। ये क्या जो हमारी गीता है या वेद है, इसका क्या इसमें क्या लिखा हुआ है जो संत रामपाल जी बताते हैं? इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, मोक्ष की जानकारी है, जिसे नकली संत जो गलत जो शास्त्रों को समझ नहीं पाते वे गलत प्रचार करके गलत लोगों को फंसा करके उनका जीवन नाश करते हैं। तो उसमें फंस करके मनुष्य अपना जीवन नाश करता है और एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रानुकूल भक्ति देते हैं। दर्शकों, माना जाता है उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ पर संतों का वास होता है। दर्शकों, हम पहुँचे हैं काशीपुर के अंदर और यहाँ पर आए दिन को नए नए आध्यात्मिक प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा ही प्रोग्राम हमें आज देखने को मिला। जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक सत्संग समारोह किया जाएगा, वैसे ही सूचना मिलते ही हम आ पहुँचे काशीपुर के अंदर। तो दर्शकों, काशीपुर से अंदर प्रवेश करते हैं और आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर वो समारोह किया जा रहा है। मेरा नाम है संगीता दास। मैम कहाँ से हैं आप? जी मैं बाजपुर उत्तराखंड से हूँ जी। जी आप बाजपुर से हैं, आप क्या काम करते हैं? जी मेरा काम ब्यूटी पार्लर का है जी। ब्यूटी पार्लर का काम है। आज वैसे भी संडे है, वीकेंड में लोग ज़्यादातर पार्लर्स पे आते हैं, तो आप पार्लर छोड़कर यहाँ पर सत्संग में आ गए। आपको टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा है यहाँ पर? नहीं, परमात्मा का टाइम वेस्ट नहीं है, हमारा एक एक सांस परमात्मा के नाम लग रहा है। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैम संत रामपाल जी समाज सुधार में क्या क्या कार्य कर रहे हैं? परमात्मा ने डॉरी सबसे मेन जो थिंग है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। देखो, डॉरी सिस्टम जो हमारे समाज में बहुत खोखला कर रहा है, बेटियों को बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। अगर किसी घर में पैदा भी हो रही ना तो उस टाइम पे एक शोक मनाया जाता है। क्यों?
कि उनको दहेज देना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकालना बेटे को बहुत बुरा माना जाता है। परमात्मा ने दहेज के प्रति, अब अगर हमारे कोई भगत आत्माएं हैं, वो अगर शादी करते हैं, वो रमैणी करते हैं बच्चों की, तो उनको कोई दहेज का डर नहीं है, कोई किसी चीज़ का डर नहीं, बहुत सुखी और बच्चे बहुत अच्छा जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो परमात्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो है समाज सुधारने का। वो कभी भी किसी गलत काम को उत्साह नहीं देते। और हमारे जो डॉरी सिस्टम है दैट इज़ कि हर घर को खोखला कर रहा है। परमात्मा सबसे बड़ा योगदान समाज सुधारने में इसी के ऊपर लगाया हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्री राम जांगीड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल एसए न्यूज़। जैसा कि आज हम हैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के समर्थक है जो यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ ये पार्किंग स्थल है जहाँ पर मतलब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर रखी है इन्होंने। और इस तरफ आप देखोगे यहाँ सत्संग प्रांगण है जहाँ पर सत्संग चल रहा है। इनका जो पंडाल है वो बना हुआ है। और यहाँ पर सत्संग के अंदर जब हम घुसे तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का नशा करना सख्त मना है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। तो इन बातों पर हम विषय जो हमारे पास ये विषय है इस पर हम बातें करेंगे, इन लोगों से जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या है सत्संग के अंदर। सर नमस्कार। सर साहिब जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? नरेंद्र नाम है मेरा, मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर के पास में खड़ीन, खारा खड़ीन गांव है मेरा। अच्छी बात है सर, आप खारा खड़ीन से यहाँ पर आए हो। वैसे देखा गया तो मैं जब मेन गेट से यहाँ पर जो आपका या पीछे से मैंने एंट्री किया तो वहाँ पे एक पीछे बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लगा हुआ था यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा करना सख्त मना है। तो क्या यहाँ इस सत्संग के अंदर जो व्यक्ति आते हैं वो बिना नशा वाला होना अनिवार्य है या किसी भी प्रकार का नशा करने वाला व्यक्ति सत्संग के अंदर नहीं आ सकता, या किस प्रकार उसके ऊपर लिखा हुआ था? ऐसा है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं जिसके अंदर नशे करके अंदर सत्संग में आना वर्जित हैं। वैसे जो बुराइयां नशे वगैरह करते हैं वो सत्संग सुनने के बाद में नशे छोड़ देते हैं, नशों से छुटकारा ले लेते हैं। एक बात और आपको देखनी है, यहाँ पर जो उद्देश्य का बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो वो किस प्रकार एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, स्वच्छ समाज का निर्माण से तात्पर्य ये है कि समाज के अंदर विकार रहित समाज जिसके अंदर नशा, सामाजिक कुरीतियाँ और सभी बुराइयों रहित एक स्वच्छ समाज जिसके अंदर सब एक दूसरे को समान विचारधारा से एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, उच्च नैतिक गुणों का विकास कर रहे हैं। सर एक बात हमें और देखने को आती है कि हम जब शास्त्रों में या सत्संगों में बहुत जगह पे सुनते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। यदि परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो फिर सत्संग में आने की क्या ज़रूरत है? ऐसा है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सत्संग एक ज्ञान यज्ञ का लाभ देता है। जैसे परमात्मा की एक वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी जीवन यापन करने वाले को या आध्यात्मिक लाभ लेने वाले को 5 यज्ञ करने होते हैं: धर्म, ध्यान, हवन, प्रणाम और ज्ञान। तो सत्संग से मतलब व्यक्ति को ज्ञान होता है, ज्ञान यज्ञ का लाभ भी मिलता है। और ज्ञान होने के बाद में उसको कैसे आध्यात्मिक लाभ, कैसे मतलब आध्यात्मिक क्रियाएं करनी होती है, वो सत्संग से पूरी जानकारी होती है। इसलिए सत्संग से और श्रद्धा का प्रत्येक सत्संग से श्रद्धा होती, श्रद्धा गुरुजी के प्रति श्रद्धा बनती है। सत्संग से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है और सत्संग आने से उसे आत्मशुद्धि होती है, सबसे बड़ी आत्मशुद्धि होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समारोह से लोगों को अपने अनमोल मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है तथा शास्त्र प्रमाणित सतभक्ति की विधि भी मिल रही है। आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।